हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही शानदार जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं, उसमें हम आज फिगर ऑफ स्पीच के जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर में। वैसे तो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स हैं जो राइटिंग और रीडिंग दोनों को आसान और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है सिमली। तो आज हम सिमली और मेटाफर को एकदम बेसिक से एडवांस तक इसके आल कॉन्सेप्ट को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो में बने रहें और साथ ही सेशन को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बिना देर किए हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिमली की। और सिमली में हम समझते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को। जिस तरह से भी जिस भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस एस्पेक्ट में आज सिमली को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे और साथ ही हम मेटाफर को भी समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। मतलब सिमली एक तुलना है। इसमें ना तुलना की जाती है दो अलग चीज़ों के बीच, जिसमें हम दो वर्डों का कॉमनली यूज़ करते हैं। वैसे तो इसमें सो का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉमनली लाइक और एज का यूज़ करके दो डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। मान लीजिए एक थिंग ये है और एक थिंग ये है, तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य तौर पे सिमली में ये होता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज टू मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विविड एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। इसमें असल में होता क्या है, आसान तरीके से समझने के लिए जो लिटरेरी डिवाइस है ना, उसमें क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को विविड और आसान तरीके से समझने योग्य बनाता है। ये सिमली में जो लाइक और एज के सहायता से जो कंपैरिजन किया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि इसमें वन थिंग का दूसरे थिंग से, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। अब इसमें हम आगे समझते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बार बार कभी कभी तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है। हर चिक्स आर लाइक रोज। तो देखिए यहाँ पे हर चिक्स, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है रोजेज से। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ हर चिक्स इज कंपेयर डायरेक्टली टू रोजेज यूजिंग लाइक। देखिए यहाँ पे ये जो लाइक है, ये वर्ड हमको याद रखना है। इसका कंपैरिजन किससे किया गया, रोजेज से किया गया। तो ये सिमली कहलाता है। मतलब हमको बेसिकली याद रखना है एज और लाइक को। ठीक है, इनकी हेल्प से दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे एकदम बेसिक से। अब हम बात करते हैं ये सिमली वर्ड के ओरिजिन की, इसकी इटिमोलॉजी की। तो देखिए जो वर्ड है सिमली, वो आया है लेटिन से। ठीक है, सिमिलीज से, जिसका मतलब होता है सिमिलर और लाइक। तो ये नाम से ये देखिए सिमिलर और लाइक होती है, जिसकी मीनिंग और आया है ये लेटिन वर्ड से। इट हैज़ बीन यूज्ड इन लिटरेचर सिंस क्लासिकल टाइम्स। इसे बहुत पुराने समय से यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन पोएट्री एंड प्रोज। स्पेशली इनको पोएट्री और जो प्रोज हैं उनमें इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप इतना समझ पाएंगे। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, लेटिन वर्ड सिमिलीज से आया है, जिसका मतलब सिमिलर और लाइक होता है, और दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है किसकी सहायता से, एज और लाइक की सहायता से। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। तो देखिए जो टेन्योर और व्हीकल है ना, आई ए रिचार्ड्स ने मेटाफर की ही तरह, देखिए मेनली आई ए रिचार्ड्स ने मेटाफर में ही इसके दो पार्ट्स बताए हैं, टेन्योर और व्हीकल। लेकिन उसी तरह इन्होंने सिमली के लिए भी टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया है। किसने दिया है, ये आई ए रिचार्ड है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। देखिए इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था 2018 की वर्ग 1 की एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेन्योर और व्हीकल का। अगर आपने पेपर का एनालिसिस वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया होगा, और जिन लोगों ने पेपर दिया है उन्हें तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होगी। तो अब थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है टेन्योर और व्हीकल का फॉर्मूला। जो कॉन्सेप्ट है वो आई ए रिचार्ड ने जो दिया है। तो देखिए सिमिलर टू मेटाफर, आई ए रिचार्ड्स अप्लाइड टेन्योर एंड व्हीकल एनालिसिस टू सिमलीज। सिमलीज को एनालिसिस करने के लिए इन्होंने टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो टेन्योर मतलब इन्होंने बताया द सब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब, जिस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, हर चिक्स, तो हर चिक्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, टेन्योर कहलाएगा।
ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट जिस चीज की हम तुलना कर रहे हैं, और व्हीकल द इमेज यूज टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, जिसमें मतलब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाएगा। देखिए सब्जेक्ट है हर चीज, अब इसको डिस्क्राइब किससे किया जा रहा है, रोजेज से, तो जो रोजेज है ये कहलाता है व्हीकल, और ये जो हर चीज है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इसे बोलते हैं टेन्योर। तो ये आईए रिचार्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था अलग से, मतलब इसमें कुछ नहीं है, कंपैरिजन तो किया जाता है एज लाइक और सो से, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जिस चीज को हम समझाने के लिए, जो सब्जेक्ट को हम समझाने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए उसका कंपैरिजन करते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो टेन्योर कहलाता है, और जो वहाँ पे जो इमेज यूज की जाती है उसको समझाने के लिए जिससे कंपेयर किया जाता है उसको व्हीकल कहा जाता है। तो अब ये मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग टेन्योर एंड व्हीकल हेल्प्स आइडेंटिफाई द इमेजरी एंड मीनिंग इन सिमलीज, मतलब ये हेल्प करता है, जो टेन्योर और व्हीकल है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें हमें सिमली का जो इमेजरी और मीनिंग क्लियरली समझ में आता है। तो आई थिंक आप ये आईए रिचार्ड्स का टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। अब हम इसका फंक्शन को देखते हैं, इसके पर्पस फंक्शन की बात करते हैं। तो सिमली लिटरेचर में देखिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, विविध इमेजरी क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, विविध मतलब क्रिएटिंग विविध इमेजरी, सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ तो विविध इमेजरी क्रिएट करने के लिए इसको मतलब जो डिस्क्रिप्शंस को विजुअल और थोड़ा मेमोरेबल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिस्क्रिप्शन मोर विजुअल एंड मेमोरेबल, क्लेरिफाइंग आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए आइडियाज को क्लेरिफाई करना मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज आसान बनती है इससे, ठीक है। तो ये सिंपल, देखिए इसका यूज हमको समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हम इसको बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। एम्फेसाइजिंग इमोशंस, इसमें क्या होता है, इमोशन को एम्फेसाइज करना, फीलिंग्स या जो मूड है ना उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना, ये इसका फंक्शन होता है। इंगेजिंग द रीडर, रीडर को इंगेज करने के लिए, मतलब राइटिंग को थोड़ा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम आगे इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ही फॉट लाइक अ लॉयन, मतलब वह कैसे फाइट करता है लॉयन की तरह। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्ट्रेंथ, करेज एंड फेरोसिटी आर कन्वेड विविडली, मतलब इसको अलग अलग तरीके से, मतलब सिंपली ये समझिए कि थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग विविड इमेजरी क्रिएट करने के लिए, अपनी बातों को बहुत अच्छे से इम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको देखिए, जो एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं बहुत रिसर्च के बाद, जो PYQs हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ली है, तो इसका हम थोड़ा सा क्रिटिक को समझते हैं। इसके क्रिटिक की बात करें तो देखिए अरिस्टोटल ने, जो पोएट थे, उन्होंने मतलब पोएटिक्स पे यहाँ पे जो सिमली यूज होती है ना, उसमें सिमली के बारे में इन्होंने कुछ कहा है। तो सिमलीज आर कंसिडर्ड अ वीकर फॉर्म ऑफ मेटाफर, इन्होंने जो सिमली है ना इसको मेटाफर का वीकर फॉर्म बोला है, मतलब कमजोर हिस्सा, मतलब है तो देखिए सिमली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, तो वीकर फॉर्म ऑफ मेटाफर बोला है किसने, अरिस्टोटल ने। आपको डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली एज इट इज ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट देके या इन्होंने जो कहा है उसे देकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट स्टिल इफेक्टिव फॉर क्लेरिटी, लेकिन उन्होंने कहा है बट स्टिल इफेक्टिव फॉर क्लेरिटी, लेकिन क्लेरिटी के लिए अभी भी मतलब स्टिल इफेक्टिव है ये, मतलब इफेक्टिव तो बोला है लेकिन साथ में बोला है कि मेटाफर का वीकर फॉर्म है। अब आईए रिचार्ड की बात करें तो आईए रिचार्ड ने क्या, इम्फेसाइज टेन्योर एंड व्हीकल इवन इन सिमलीज टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन ऑफ मीनिंग। देखिए मीनिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए आईए रिचार्ड ने टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट देने वाले आईए रिचार्ड हैं। टेन्योर किसे बोलते हैं और आपका व्हीकल किसे बोलते हैं ये हम समझ चुके हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं, हम सिमली के टाइप्स को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो देखिए सबसे पहले आता है एक्सप्लिसिट सिमली, जिसे स्टैंडर्ड सिमली भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, यूजेज लाइक और एज डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हर आई सोन लाइक स्टार्स, मतलब उसकी जो आंखें हैं उसका कंपैरिजन स्टार से किया गया। किसकी हेल्प से किया गया, लाइक की हेल्प से इसमें कंपैरिजन किया गया। तो ये डायरेक्ट जहां कंपैरिजन होता है उसको स्टैंडर्ड या एक्सप्लिसिट सिमली कहा जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, इम्प्लाइड सिमली। तो इम्प्लाइड सिमली में क्या होता है, कंपैरिजन इनडायरेक्टली सजेस्टेड, मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंपैरिजन जो होता है वो सजेस्टेड होता है बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मतलब
सीधा कंपैरिजन नहीं होता। देखिए इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हर रोड इन एंगर, अब देखिए इंप्लाइज अ लॉयन लाइक क्वालिटी विदाउट सेइंग लाइक अ लॉयन, बिना लाइक अ लॉयन मतलब बिना एज लाइक और सो का यूज किए इंप्लाइज अ लॉयन लाइक क्वालिटी। यहाँ पे ही रोड इन एंगर, यहाँ पे लायन से तो के आवाज से या उसकी तरह तो कंपैरिजन नहीं किया गया, लेकिन उसी तरह का कंपैरिजन किया गया बिना एज लाइक और सो के यूज किए हुए, लेकिन बताना तो यहाँ पे वही चाह रहा है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड सिमली कहलाता है। इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसे इम्प्लाइड सिमली कहते हैं। एक्सटेंडेड सिमली की बात करें तो कंटिन्यूस ओवर मल्टीपल लाइंस और सेंटेंस। देखिए इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंडेड सिमली है ना, मल्टीपल लाइंस या जो सेंटेंस तक लगातार कंटिन्यू होते रहता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, सबसे ज़्यादा सिमली और मेटाफर को समझना है तो आपको एग्जाम्पल से समझना चाहिए। तो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं तो होमर्स इलियाड यूजेज लॉन्ग कंपेरिजन टू डिस्क्राइब वॉरियर्स और बैटल्स। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है होमर का, इलियाड नाम से इनका जो वर्क है होमर्स का इलियाड, यूजेज लॉन्ग कंपेरिजन, इसमें बड़े मतलब लंबे लंबे कंपैरिजन दिया है। डिस्क्राइब वॉरियर और बैटल, मतलब वॉरियर और जो बैटल हैं, युद्ध हैं, और जो योद्धा हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए बड़े लंबे लंबे मतलब पूरा ये यूं कहें कि बड़े लंबे लंबे कंपैरिजन किए हैं। मतलब किस चीज़ को, वॉरियर और बैटल्स को थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए कंपैरिजन किया गया। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो डेड सिमली। देखिए डेड सिमली क्या होता है, बहुत कॉमन और क्लिच हो गया। अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत कॉमनली कंपेयर की जा रही है, दैट इट हैज़ बिकम क्लिच। तो देखिए एज बिजी एज अ बी, देखिए इसमें नॉर्मली बार बार मतलब इतना कॉमन यूज़ किया जाएगा कि लगेगा ही नहीं कि कंपैरिजन हो रहा है या सिमली है। ठीक है, हर बात पे, हर सेंटेंस में, हर लाइन में एक दो लाइन के बाद बार बार किया जाए तो वहाँ पे डेड सिमली होता है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये टाइप्स जो हैं वो समझ आए होंगे, यदि आपने पहली बार भी पढ़ रखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम इसके अदर नेम को देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा इस तरह के जो रिलेटेड टर्म्स है ना, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जो रिलेटेड टर्म्स है तो इसमें देखिए जो रिलेटेड टर्म है उसमें कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या होता है, बेसिक लिटरेरी कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में बेसिक लिटरेरी साहित्यिक कंपैरिजन किया जाता है। एनालॉजी में क्या होता है, लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड कंपैरिजन होता है, ऑफन लॉन्गर देन अ सिमली, और ये थोड़ा सिमली से बड़ा होता है। देखिए ये रिलेटेड टर्म है ना, इनसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा अगर सिमली हमारे सिलेबस में है तो। फिगरेटिव लैंग्वेज, तो देखिए जो सिमली है ना, फॉल अंडर दिस ब्रॉड कैटेगरी, सिमली को इसमें क्या किया जाता है, इसी के अंतर्गत माना जाता है। मेटाफर, देखिए मेटाफर भी इसका रिलेटेड लिटरेरी डिवाइस है, बट इसमें बिना लाइक और एस के कंपैरिजन किया जाता है। अभी हम मेटाफर को भी समझने वाले हैं, तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने एक थोड़ा सा आइडिया के लिए कि भाई हमने जो चीज़ें पढ़ी है हमें वो समझ आ रहा है कि नहीं। व्हाट वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड इन अ सिमली, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड इन सिमली, क्या कौन से वर्ड कॉमनली यूज किए जाते हैं, तो लाइक और एज किए जाते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टेन्योर एंड व्हीकल कॉन्सेप्ट, किसने दिया, तो ये आइए रिचार्ड ने दिया, ये आपको याद रखना है। इन हर चिक्स आर लाइक रोजेज, व्हाट इज टेन्योर, देखिए इसमें पूछ रहा है तो ये हर चिक्स क्या है, यहाँ पे टेन्योर है, और ये जो रोजेज है ये क्या है, व्हीकल है। तो आई थिंक आप टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेड सिमली, डेड सिमली का देखिए एज बिजी एज बी, मतलब उतने ही बिजी होना जैसे बी रहती हैं बिजी। तो ये मतलब सिंपल सी बात यह है कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज जब किया जाने लगता है तो वहाँ पे सिमली होता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हम उसको थोड़ा सा क्विक रिकेप कर लेते हैं, इसके की पॉइंट्स याद रखते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। देखिए सिमली में क्या होता है, कंपैरिजन होता है लाइक और एज की हेल्प से, है ना। टेन्योर, सब्जेक्ट जिस चीज़ को हम कंपेयर करने वाले हैं और जिस चीज़ से करते हैं इमेज, तो वो व्हीकल कहलाता है, और जो सब्जेक्ट है हमारा वो टेन्योर कहलाता है। इसके टाइप की बात करें तो एक्सप्लिसिट सिमली होता है, इम्प्लाइड सिमली होता है, एक्सटेंडेड होता है, और डेड सिमली होता है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। एमपी टेट ग्रेड 2 में एमपी टेट मतलब सिलेक्शन जो टेस्ट अभी रिसेंटली एग्जाम हुई है उसमें इम्प्लाइड मेटाफर से क्वेश्चन पूछा गया था, मेटाफर सिलेबस में था, तो इसके टाइप्स को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए हमने इसके अदर नेम पर भी बात करी, तो अदर नेम में कंपैरिजन, है ना, एनालॉजी, फिगरेटिव लैंग्वेज, मेटाफर, इनहेंस इमेजरी, इमोशन एंड क्लैरिटी इन लिटरेचर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, इनहेंस करने के लिए लिटरेचर में इसका यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट रिफाइंड बाय अरिस्टोटल एंड आई रिचार्ड, देखिए अरिस्टोटल ने सिमली को मेटाफर का वीकर फॉर्म बोला है, और आई रिचार्ड ने टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया है। ये टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है,
ठीक है। तो ये था हमारा सिमली। अब हम आगे बात करने वाले हैं मेटाफर की। देखिए दोनों जो फिगर ऑफ स्पीच है मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि हमको डिफरेंस भी पता चल सके। तो देखिए हम बात करते हैं मेटाफर की। तो मेटाफर में क्या होता है, अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें भी मतलब दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। मान लीजिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें होना है। जैसे मान लीजिए ये बुक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ है, तो इसका कंपैरिजन इससे किया जाएगा, तो वहाँ पे मेटाफर होता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि विदाउट यूजिंग लाइक और एज, मतलब लाइक और एज के बिना कंपैरिजन किया जाता है। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस ऑफन यूज टू मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कॉन्क्रीट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब वही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कॉन्क्रीट करने के लिए और थोड़े सरल बनाने के लिए, समझने में इसे आसान बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अभी तक सिमली में क्या हो रहा था, जैसे वो बोलता कि टाइम इज लाइक मनी, तब वहां पे सिमली होता। लेकिन यहाँ डायरेक्टली बोल दिया गया टाइम इज मनी, मतलब सीधे टाइम को क्या बोल दिया गया, मनी बोल दिया गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। हियर टाइम इज बीइंग कंपेयर डायरेक्टली टू मनी, मतलब यहाँ टाइम को किया गया कंपैरिजन किससे, मनी से। अब देखिए इसके हम ओरिजिन को देख लेते हैं, इटीमोलॉजी के। तो जो मेटाफर वर्ड है ना, ये कम्स फ्रॉम ग्रीक। देखिए वो हमारा जो सिमली है वो लेटिन वर्ड सिमिलीज से आया है, और जो मेटाफर है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड मेटाफोरा से आया है, जिसकी मीनिंग होती है ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर करना, है ना। और इसमें देखिए इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ये ट्रांसफर में और ये जो मेटाफर होता है मेटाफर में, है ना। मेटा मतलब होता है आपका ओवर या बियॉन्ड, मतलब ओवर ओवर होता है, ठीक है ये। और फेरियन मतलब कैरी होता है। देखिए मीनिंग है ट्रांसफरिंग क्वालिटीज और मीनिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में उसको ट्रांसफर करना। अभी बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। आपको तो डायरेक्टली याद रखना है कि ये जो मेटाफर है वो कहाँ से आया है। तो ये ग्रीक वर्ड मेटाफोरा से आया है, जिसकी मीनिंग ट्रांसफर होती है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, मेटा जिसका मतलब ओवर होता है, फेरियन होता है जिसका मतलब कैरी होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें भी टेन्योर और व्हीकल में, इसमें भी आइए रिचार्ड ने जो कंपैरिजन किया जाता है उसमें दो पार्ट बताएं, एक को टेन्योर कहा है और एक को व्हीकल कहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लिए, डायरेक्टली आइए रिचार्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए रिचार्ड ने 1936 में, देखिए ये आपको ईयर अच्छे से याद रखना है, अगर चीजें लेन दी जाती है तो इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है। एनालाइज मेटाफर एंड प्रपोज दैट द मीनिंग ऑफ अ मेटाफर इज द इंटरेक्शन ऑफ टेन्योर एंड व्हीकल। देखिए इन्होंने यहाँ पे भी टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए मेनली जो आइए रिचार्ड है ना, इन्होंने क्या किया है, मेटाफर में ही टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन इसी को फिर उन्होंने सिमली में भी अप्लाई किया, मतलब सिमली में भी बताया कि उसमें भी दो पार्ट होते हैं। इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखिए वही टेन्योर और व्हीकल, सब्जेक्ट जो होता है उसको टेन्योर, और जो जिस चीज से हम कंपैरिजन करते हैं उसको व्हीकल बोलते हैं। देखिए हम इसको एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ऑल द वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर का ये एग्जांपल है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया मतलब लाइफ, है ना, जिसको कभी कभी लाइफ भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो कंपैरिजन है वो कैसे किया गया है, वर्ल्ड का जिसे हम लाइफ भी कह सकते हैं, उसका कंपैरिजन किया गया है किससे, स्टेज से। मतलब वर्ल्ड को और जो जीवन है इसके मतलब लाइफ को क्या कह दिया गया, स्टेज कह दिया गया। तो ये जो वर्ल्ड या हम उसको अगर लाइफ कंसीडर करें तो वो टेन्योर कहलाएगा, और स्टेज क्या कहलाएगा, व्हीकल कहलाएगा। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अंडरस्टैंडिंग टेन्योर एंड व्हीकल इज असेंशियल फॉर फुली ग्रास्पिंग अ मेटाफर मीनिंग। मतलब ये पूरी तरह से मीनिंग को बहुत अच्छे से समझाने के लिए या कंपैरिजन करके थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग और इम्फेसाइज करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से रीडर उससे कनेक्ट हो पाए, इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। द क्वालिटीज ऑफ द व्हीकल आर ट्रांसफर टू द टेन्योर मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विविड। देखिए इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है क्वालिटीज को, है ना। जो टेन्योर की क्वालिटीज है ना, उसको किससे किया जाता है, व्हीकल से किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि टाइम इज मनी, तो देखिए टाइम इज मनी, टाइम को क्या कह दिया गया, मनी कह दिया गया। मतलब सिंपल सी बात है कि जो टेन्योर है ना उसको क्या ट्रांसफर करके बना दिया गया, व्हीकल बना दिया गया। तो आई थिंक आप ये समझ पाए होंगे। फंक्शन और पर्पस की बात करें तो मेटाफर सर्व्स मल्टीपल पर्पस इन लिटरेचर। बहुत सारे इसके पर्पस हैं जो हम मेटाफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके एक एक करके हम पर्पस को थोड़ा सा बेसिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन तो हमने समझ लिया। अब यहाँ देखते हैं एट डेप्थ, है ना। मतलब सिंपल आइडियाज गेन प्रोफाउंड मीनिंग। मतलब जो सिंपल आइडियाज होते हैं ना उसमें क्या किया जाता है, प्रोफाउंड मीनिंग करने के लिए। मतलब सिंपल अगर मैं इसको बोलूँ तो होगा क्या कि एक सेकेंड रुकिएगा।
मतलब इसमें होता क्या है कि जो सिंपल आइडियाज है ना उसको थोड़ा प्रोफाउंड मीनिंग देने के लिए दिया जाता है। मतलब प्रोफाउंड मीनिंग इसमें दी जाती है। अब इसमें अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो सिंबोलिज्म में क्या होता है, इसमें सिंपली होता यह है कि जो एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस और जो कॉन्सेप्ट्स है ना उसको विजुअली और थोड़ा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब अगर इसकी हम हिडन मीनिंग की बात करें तो हिडन मीनिंग में क्या होता है, रीडर को सोचने पर थोड़ा सा मजबूर किया जाता है। इनकरेज द रीडर टू थिंक क्रिटिकली, मतलब उसको सोचने पे मजबूर किया जाता है। अब क्रिएटिविटी एंड इंगेजमेंट, अब क्रिएटिविटी एंड इंगेजमेंट का मतलब कि राइटिंग को थोड़ा इमेजिनेटिव और इंगेजिंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो एग्जाम्पल है देखिए, होप इज द थिंग विथ फीदर्स दैट पर्स इन द सोल। देखो एमिली डिकिंसन का ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। होप इज कंपेयर टू अ बर्ड, यहाँ पे जो होप है ना इसको कंपेयर किससे किया गया है, बर्ड से किया गया है। क्रिएटिंग अ विविड इमेजरी, मतलब विविड इमेज क्रिएट करके एंड इमोशनल डेप्थ, और थोड़ा सा भावनात्मक रूप से उसमें डेप्थ देकर कंपेयर किया गया है किसका, होप का, किसके साथ, इज द थिंग विथ फीदर दैट पर्स इन द सोल। अब पंख के साथ, मतलब यहाँ पे उन्होंने कितने उसको इम्फेसाइज करने के लिए विविड इमेज क्रिएट की गई है, इमोशन की डेप्थ तक गया गया है और जाया गया है और कंपैरिजन किया गया है। तो ये होता है इसमें मतलब कितनी डेप्थ तक चीज़ों को लेकर जाया जाता है। सिंपली देखिए ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब इतना हाई लेवल का जो कंपैरिजन है वो नॉर्मली टेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन एमपी टेट ग्रेड 1 थोड़ी बड़ी लेवल की एग्जाम है, इसलिए इसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसे ये लिया है। अब क्रिटिक की बात करें तो देखिए इसमें अरिस्टोटल ने भी कुछ बोला है। तो डिफाइंड मेटाफर एज गिविंग द थिंग अ नेम दैट बिलोंग्स टू समथिंग एल्स, मतलब यहाँ पे असल में क्या हुआ है कि अरिस्टोटल ने क्या बोला है, गिविंग द थिंग अ नेम दैट बिलोंग्स टू समथिंग एल्स, मतलब एक चीज का नाम किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करना, जैसे लिटरेरी ब्यूटी और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में इन्होंने ये कहा है। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे मैंने मीनिंग भी दे रखी है। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। मतलब आपको इतना याद रखना, गिविंग द थिंग अ नेम दैट बिलोंग्स टू समथिंग एल्स, ये इन्होंने कहा है। डायरेक्टली आपको ऐसे याद रखना है, मतलब एक चीज का नाम किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है, मेटाफर के बारे में अरिस्टोटल ने ये कहा है, उनका स्टेटमेंट है। अब आइए रिचार्ड की बात करें तो देखिए आइए रिचार्ड ने क्या किया है, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक के नाम से 1936 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। काय का कॉन्सेप्ट दिया, व्हीकल और टेन्योर का। ठीक है, टेन्योर और व्हीकल का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जो हम बार बार कर चुके हैं। इच मेटाफर क्रिएट्स अ न्यू कंबाइंड मीनिंग, इसमें न्यू कंबाइंड मीनिंग इसमें निकल कर आती है। अब हम जल्दी से इसके थोड़े टाइप्स ऑफ मेटाफर, इसके मेटाफर के टाइप्स को समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंपली स्टैंडर्ड और डायरेक्ट मेटाफर, इसमें सिंपल एंड क्लियर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, जैसे टाइम इज मनी, तो ये स्टैंडर्ड और डायरेक्ट मेटाफर कहलाता है, ये बहुत सिंपल है। इंप्लाइड मेटाफर की बात करें तो इंप्लाइड मेटाफर में क्या होता है, इनडायरेक्ट और मेटाफर जो होता है हिडन होता है, रीडर को थोड़ा इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट होता है और जो रीडर है उसको थोड़ा क्या करना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सी सेल्ड थ्रू एग्जाम्स। अब यहाँ पे इम्प्लाइज लाइफ है, इसको क्या बोला गया है, जर्नी, मतलब लाइफ को क्या कह दिया गया, जर्नी कर दिया गया, तो यहाँ पे इम्प्लाइड मेटाफर कहलाता है, ये इसका टाइप है ना। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर की। तो एक्सटेंडेड मेटाफर में क्या होता है, सिंपली जिसे हम कंसाइड भी बोलते हैं, कंटिन्यूस अक्रॉस मल्टीपल लाइंस, स्टेंजा और एन इंटायर वर्क, और एलेबोरेट एंड ऑफन इंटेलेक्चुअल। देखिए सिंपल सी अगर बात करें तो एक्सटेंडेड मेटाफर में क्या होता है, कई लाइंस होती हैं, जो पोएम हो चाहे प्रोज हो, और उसमें स्टेंजाज होते हैं, या पूरा का पूरा जो नरेटिव होता है ना, उसमें ये पूरा का पूरा कंपैरिजन चलते रहता है। तो इसको हम एक्सटेंडेड मेटाफर या कंसाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एलेबोरेट और थोड़ा एलेबोरेट और इंटेलेक्चुअल होता है। सिंपल अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूँ तो एलेबोरेट और थोड़ा इंटेलेक्चुअल होता है ये मेटाफर, जो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जॉन डन्स कंपास कंसाइट इन अ वेलाडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अब इसमें क्या है ना, आप अगर किसी ने ये पढ़ रखा है जॉन डन का अ वेलाडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इनका जो वर्क है, यहाँ पे इन्होंने बहुत भयंकर से कंपैरिजन करे हैं। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो कंपास है ना, उसका कंपैरिजन देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कंपास होता है हमारा, बेसिकली देखिए मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, इस तरह से उसमें फ्लिप होता है, ये ऐसे करके जिसे हम बंद करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, सिंपली
जो लवर होते हैं, लवर अब पेयर में होता है, तो लवर का कंपैरिजन कंपास से किया है ना। और नॉर्मली इसमें ना ऐसे भयंकर भयंकर कंपैरिजन किए गए हैं, जैसे इसमें एक प्रकार होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, ऐसे हम नापने के लिए जो यूज़ करते हैं, ऐसे करके हम पेंसिल फंसा के ऐसे गोल आकार बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो इन्होंने जो लवर है उनका कंपैरिजन किया है इसमें, जो फीमेल होती है, मतलब जो प्रेमी जोड़े में जो गर्ल होती है, तो इन्होंने गर्ल को क्या बोला है पता है? ये जो इसका जो स्थिर है ना, ये वाला पार्ट, ये बोला है गर्ल को, और ये बोला है किसको? बॉय को, जो लवर है उसको। तो वो कहते हैं कि ये स्थिर होती है और ये भटकता रहता है। अब सोचिए इस लेवल तक इन्होंने कंपैरिजन को लेकर गए हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र हो गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। डेड मेटाफर की बात करते हैं तो डेड मेटाफर में क्या होता है? असल में ओरिजिनली मेटाफरिकली सेंस इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूज, नाउ सिम्स लिटरल। जैसे हमने अभी सिमली में देखे थे ना, बहुत ज़्यादा अगर कंपैरिजन बार बार किया जाता है, देखिए एग्जांपल से लेग ऑफ अ टेबल, फुट ऑफ अ हिल, इस तरह के जब बार बार कंपैरिजन किए जाते हैं तो वहाँ पे डेड मेटाफर या डेड सिमली होता है। ठीक है, अब हम मिक्स्ड मेटाफर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? टू और मोर मेटाफर्स कंबाइन इन अ वे दैट क्रिएट कंफ्यूजन और ह्यूमर। मतलब कंफ्यूजन और ह्यूमर क्रिएट करने के लिए दो या दो से अधिक मेटाफर को आपस में कंबाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी विल बर्न दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो यहाँ पे देखिए दो दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया गया है, तो ये मिक्स्ड मेटाफर कहलाता है। अब जल्दी से हम इसके अदर नेम को देख लेते हैं। तो कंसाइड भी इसे, मतलब या रिलेटेड जो टर्म कंसाइड, एन एलेबरेट एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफन विटी और इंटेलेक्चुअल। देखिए जब कंपैरिजन थोड़ा विटी और इंटेलेक्चुअल हो तो वहाँ पे कंसाइड या एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए जॉन डंस का कंपास कंसाइड, ये कंसाइड की श्रेणी में आता है। इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअली या विटी होकर बहुत भयंकर भयंकर कंपैरिजन किए हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। एनालॉगी की बात करें तो कंपैरिजन ऑफ रिलेशंस ऑफन लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड, मतलब थोड़ा तार्किक और जो मतलब लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड जो होता है ना, तर्क शक्ति और लॉजिक वाली चीज़ें जो होती है उसका जो कंपैरिजन होता है वो एनालॉजी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जस्ट एज द स्वॉर्ड इज द वेपन ऑफ अ वॉरियर, अ पेन इज द वेपन ऑफ अ राइटर, ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए एनालॉगी है ना ये सिमली है ना, ये मेटाफर है। एनालॉगी में भी कंपैरिजन किया जाता है, जस्ट एज द स्वॉर्ड इज द वेपन ऑफ अ वॉरियर। देखिए ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको सिमली दे रखा है तो आप ऑप्शन में सिमली तो लगा ही लेंगे, लेकिन अगर सिमली ना देके उसने एनालॉगी दिया तो एनालॉगी भी एक कंपैरिजन करने वाली ही डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। देखिए सिंबल की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट और इमेज रिप्रेजेंट अ ब्रॉडर आइडिया, मतलब ब्रॉडर आइडिया इसमें क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ डव, पीस, रोज और लव की, तो देखिए डव यहाँ पे पीस के लिए कंपैरिजन, रोज को प्यार से कंपैरिजन किया गया है। तो ये मतलब जैसे जो डव होता है ना वो पीस का प्रतीक होता है, रोज जो होता है वो प्यार का होता है, तो इस तरह से सिंबल मतलब सिंबॉलिक यूज किया जाता है, तो वो सिंबल कहलाता है। एलेगरी की बात करें तो अ नरेटिव लेवल एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है। अब ये एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, द इंटायर स्टोरी रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एग्जांपल के लिए एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का एक एनिमल फार्म वर्क है, वो इसका एग्जाम्पल है एलिगरी का, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे। मतलब एलिगरी में क्या होता है ना, थोड़ा जो नरेटिव लेवल है ना वो एक्सटेंडेड मेटाफर जो इंटायर स्टोरी होती है ना उसमें रिप्रेजेंट्स करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग को। जैसे एग्जाम्पल है इसका एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। अब हम इसको आगे समझते हैं। PYQ देखिए किस तरह से चीज़ें पूछी जाती है। तो द वर्ड मेटाफर कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से आया। देखिए हमने जो पढ़ा है उसके लिए कितना हमको समझ में आया उसके लिए यूज़ किया गया है। तो आंसर है इसका ग्रीक से। देखिए मेटाफर ग्रीक से आया है और सिमली कहाँ से आया है? लैटिन से आया है। हु एक्सप्लेन मेटाफर एज ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, अरिस्टोटल ने बोला ना कि इसमें मीनिंग को ट्रांसफर किया जाता है। इन द वर्ल्ड इज स्टेज इज अ स्टेज, व्हाट इज द टेन्योर, टेन्योर क्या है? तो देखिए इसमें वर्ल्ड जिसे वर्ल्ड मतलब दुनिया से कम बोल के कंपैरिजन किया जाता है। मतलब वर्ल्ड का मतलब ही है कि उसे हम दुनिया भी बोल सकते हैं, पूरी दुनिया मतलब जिंदगी। तो उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? उसको स्टेज कहा गया है। तो स्टेज हमारा व्हीकल होगा और वर्ल्ड और लाइफ जो है वो क्या कहलाएगा? टेन्योर। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया था? टेन्योर। हु इंट्रोड्यूस द टेन्योर एंड व्हीकल कॉन्सेप्ट, किसने दिया? तो टेन्योर और जो व्हीकल का कॉन्सेप्ट है वो आईए रिचार्ड ने दिया। तो आई थिंक आप अब सिमली और मेटाफर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। रीकैप कर लेते हैं क्विक जो की पॉइंट्स हैं। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट लाइक और एज के। टेन्योर सब्जेक्ट, व्हीकल, इमेज,
टाइप्स बोले तो स्टैंडर्ड, इम्प्लाइड, एक्सटेंडेड, कंसाइड, डेड और मिक्स, ये हम सारी बात कर चुके हैं। अदर नेम में कंसाइड, एनालॉगी इससे रिलेटेड टर्म है, सिंबल है, एलिगरी है। देखिए ये डेप्थ, हिडन मीनिंग, क्रिएटिविटी और सिंबॉलिज्म, ये इसमें सब डेप्थ के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें एम्फेसाइज करने के लिए, अलग अच्छे तरीके से उसको रीडर को कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ नॉर्मली किया जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो अरिस्टोटल ने दिया है, क्या बोला है, इसमें मीनिंग ट्रांसफर होती है, और आई.ए. रिचार्ड ने टेन्योर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये था हमारा जो सिमली है, हमारा सिमली और मेटाफर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा हमारा जो एनालिसिस है और जो हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियोस लगातार पाते रहें। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।